अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के लिए बाइस बरकत ज़रिया बख्शिश व निजात बनाए। हमारी आज की इस बज़म में इंतहाई काबिल इज़्ज़त उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। आफ्ताब इल्म व हिकमत मुफ्ती सुलेमान रज़वी साहब भी स्टेज की ज़ीनत हैं। हमारे कई एक सीनियर असातिज़ा किराम भी करम फरमा हैं। उलमाए किराम की भी ज़ियारत हो रही है। अल्लाह पाक इन सब का साया हमारे सरों पर सलामत रखे और हमारी महफ़िलों को अल्लाह पाक इन नूरानी चेहरों से रोशन और मुनव्वर रखे। सैयदी आला हज़रत का मकाम और मर्तबा उसी बंदे को समझ आता है कि जो वफ़ादार हो। वफ़ादारी शर्त है आला हज़रत को समझने के लिए। जिसके दिल में वफ़ादारी नहीं, महब्बत नहीं, इश्क की ऐन को भी जिसने कभी देखा ही नहीं और जिसके दिमाग में एतराज़ का कीड़ा हो और दिल में भी महब्बतों की जगह नफ़रतें पाल के बैठा हो, उसको कभी भी आला हज़रत ना समझ आए हैं ना आ सकते हैं। क्योंकि आला हज़रत नाम ही वफ़ादारी का है। इश्क व मोहब्बत का नाम ही आला हज़रत हमने रखा हुआ है कि जहाँ आला हज़रत का ज़िक्र हो वहाँ इश्क की बातें होती हैं, मोहब्बत की बातें होती हैं। तो जब भी ज़िक्र रज़ा सुने या सुनाएं तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखें कि अल्लाह पाक हमें भी वफ़ादार रखे। हम ज़िक्र करते रहें, सुनते रहें। और ज़िक्र अगर किसी को समझ नहीं आता या किसी के ज़हन में कोई बातिल ख्याल आता है तो इसकी यही वजह है कि उसके दिल में वफ़ादारी का उनसर नहीं है। उसके दिल से मोहब्बत, इश्क और इखलास की दौलत नापैद हो चुकी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा रज़ा करने वाले हैं और रज़ा रज़ा करते भी इसलिए हैं कि अल्लाह पाक ने हमें मोहब्बत रसूल की दौलत भी, इश्क मुस्तफ़ा की दौलत भी और मसलक से वफ़ादारी भी अल्लाह ने हमें दर अहमद रज़ा से अता फरमाई है। यही वो दर है कि जिसने हमें इन सारी दौलतों से नवाजा, ये सारी सोच दी। आज इसी सिलसिले में हम जामिअतुल मदीना अनवार रज़ा में जमा हैं, ज़िक्र रज़ा सुनने के लिए, ज़िक्र रज़ा करने के लिए। सैयदी आला हज़रत का उर्स मुबारक है। आपका ये महीना, वैसे ही इसको माह रज़ा हम कहते हैं और दावत इस्लामी में तो इसकी धूमधाम से ये महीना मनाया जाता है। और 25वीं को तो हम वैसे ही और ज़्यादा जश्न करते हैं। मदनी चैनल पर आप देखें, मसाजिद में देखें, मदारिस में देखें, जामियात में देखें। और रज़ा रज़ा करने की वजह भी यही, हमें वफ़ादारी, महब्बत, इखलास, मसलक के साथ वफादार रहना और सुन्नियत की कुड़न
और दीन के काम करने का जज्बा और दीन की खिदमत का जज्बा, ये सब अल्लाह पाक ने हमें सैयदी आला हजरत के तोफ़ैल ही अता फरमाया है। अमीर अहले सुन्नत के आप मदनी मुज़ाकरे देखते हो, बयानात सुनते हो, उनमें भी रज़ा रज़ा होता है। आप तो सैयदी आला हजरत के बारे में यहां तक फरमाते हैं कि हमारी आंखें तो आला हजरत पर बंद हैं, हम तो इससे आगे सोचते ही नहीं। उनकी मोहब्बत और उनका इश्क हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। हमारे यहां तो ये उर्स मनाना और ये माह रज़ा मनाना, इसके अंदाज दावत इस्लामी में मुख्तलिफ हैं। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं एक महफिल सजी है, जामियातुल मदीना में माह रज़ा को मनाने के मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए गए। आपके इल्म में इजाफा करूं कि कई जामियात और मदारिस में रोजाना इस माह सफरुल मुज़फ्फर में एक एक जामियात में रोजाना की बुनियाद पर कई खत्म कुरान भी सैयदी आला हजरत के इसाले सवाब के लिए किए गए। खुद सैयदी आला हजरत के इसाले सवाब के लिए अमीर अहले सुन्नत ने अपने मुरीदीन को ये तरगीब दिलाई कि माह सफर में हर मुरीद रोजाना 25-25 बार सूरे इखलास पढ़े और पूरा महीना पढ़े, और ये सारा सवाब हम सैयदी आला हजरत को इसाल करें, उनकी रूह को भेजें। कई जामियातुल मदीना में मुताला किया जा रहा है, फतावा रज़विया पढ़ा जा रहा है, आला हजरत की सीरत को पढ़ा जा रहा है। कई जामियातुल मदीना में आला हजरत के अशआर याद किए जा रहे हैं, याद करवाए जा रहे हैं। कई जामियातुल मदीना में इस तरह महफिलें सजाई जा रही हैं। यानी कि दावत इस्लामी तो माह रज़ा को इस तरह मनाती है और पैगाम देती है, मनाना भी चाहिए। ये हमारा हक है कि जिस दर से हमें कुछ मिला, जिस दर ने हमें गैरत और हमीयत अता की, जिस दर ने हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा से नवाजा, जिस दर से हमें इश्क मुस्तफ़ा की दौलत मिली हो, जिस दर से हमें इज्जत से जीना सिखाया गया हो, जिस दर से हमें मोहब्बत अहले बैत मिली हो, जिस दर से हमें इश्क सहाबा मिला हो, जिस दर से हमें औलिया किराम की इज्जत और तकरीम करना सिखाया गया हो, जिस दर से हमें पीरी मुरीदी का हकीकी और वाज़े सबक सिखाया गया हो, जिस दर से हमें इल्म की मोहब्बत सिखाई गई, जिस दर से हमें जहालत से निकलना सिखाया गया, जिस दर ने हमें तकवा, परहेजगारी, इज्जत, हमीयत, इश्क रसूल, उलमा की कदर, औलिया की मोहब्बत, सहाबा किराम का इश्क, अहले बैत की तौकीर, मोहब्बत मुस्तफ़ा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान उलूहियत का अदब जिस दर ने हमें सिखाया है, फिर हमारा यह फर्ज बनता है कि मोहब्बतों का बदला मोहब्बतों से दिया जाए, वफाओं का बदला वफाओं से दिया जाए। जिस सैयदी आला हजरत ने हमें इश्क रज़ा, इश्क मुस्तफ़ा की दौलत से नवाजा है, हम भी अपनी जिंदगियां रजा रजा करते गुजार देंगे इंशाअल्लाह। और सैयदी आला हजरत इश्क मुस्तफ़ा का ब्रांड नहीं है सिर्फ, अल्लाह पाक ने आपको जो अकल, जो इल्म अता फरमाया था, इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने जो आपको तकवा, परहेजगारी, खुददारी, आपको जो वकार अता फरमाया, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन सलाहियतों से नवाजा, इन सलाहियतों में हमारे सामने चंद एक चीजें हैं। हमारे सामने आपका इल्म है, आपका तकवा है, आपकी शायरी है, लेकिन उलमा, यहां भी बाज उलमा इस चीज को समझते होंगे कि सैयदी आला हजरत को अल्लाह पाक ने जो इल्म दिया था, आपकी जो शान इल्मी हमारे सामने है, ये गैर मामूली अल्लाह पाक ने आपको अकल, जहानत और हाफिजा अता फरमाया था कि आप जब फतवा लिखते, या कुरान का तर्जमा आपने लिखा, या आपने किसी मसले का जवाब दिया, जवाब तो आपने फिलपति दे दिया, 2 लफ्जों में जवाब दे दिया, 1 मिनट में जवाब दे दिया, आधे मिनट में जवाब दे दिया, लेकिन जवाब लेने वाले ने जब बाद में किताबों को खंगाला और इस जवाब की जब वो तोज़ीह की और इसको जब जाके अपनी किताबों में देखा कि जवाब दिया कहां से है, तो पता चलता था कि एक लाइन की जवाब में सैयदी आला हजरत ने 36 किताबों के हवालों को जमा कर दिया था। आपकी बारगाह में किसी ने सवाल किया, उसने कहा आप मुझे ये बताएं कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा मोहम्मद आ सकता है? बड़ा दिलचस्प सवाल था और है भी थोड़ा अजीब। तो आपने जो जवाब दिया
और फिल बदी जो जवाब दिया वो कितना प्यारा जवाब है और कितना मुस्कत जवाब है, और कैसा आपने उसे चुप करवाया। आपने फरमाया कि अगर तू बात करता है उस मोहम्मद की जिसको अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, जिनको खालिक के कायनात ने खातमुन नबीयीन बना के भेजा, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अय्युहल मुज़म्मिल की आयतें नाज़िल फरमाई, जिनके लिए खालिक के कायनात ने यासीन कहा, ताहा कहा, वद्दुहा कहा, वल्लैलि इज़ा सजा कहा, अलम नशरह लक सदरक कहा। अगर तू उस मोहम्मद की बात करता है तो सुन, उनके बाद कायनात में उन जैसा कोई दूसरा मोहम्मद नहीं आ सकता। ये जवाब दे दिया, जुमला खत्म। फतवा भी यहां तक खत्म हो गया कि आ नहीं सकता। लेकिन आपने जो आगे इसकी तशरीह की, आगे जो वजाहत की, वो कितनी प्यारी है। आपने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मोहम्मद आएगा, अगर हम फर्ज करें कि आ भी जाए, फिर या तो वो मोहम्मद खातमुन नबीयीन होगा या नहीं होगा। मेरे आका तो खातमुन नबीयीन हैं, ये तो कुरान ने कह दिया। अब इनके बाद जो आएगा वो खातमुन नबीयीन होगा या नहीं होगा। ये सवाल पैदा होगा कि अगर मोहम्मद, कोई कहता है कि एक और मोहम्मद आ गए, अब उससे पूछा जाएगा कि वो खातमुन नबीयीन हैं या नहीं हैं। तो अगर तो वो कहे कि खातमुन नबीयीन हैं, यानी बाद में जो आया है वो खातमुन नबीयीन है, तो फिर तो खातमुन नबीयीन एक ही हो सकता है और वो हमारे नबी हैं। फिर तो इससे कुरान का इनकार लाजिम आएगा कि ये खातमुन नबीयीन रहे ही नहीं। माज़अल्लाह हमारे नबी फिर खातमुन नबीयीन ना रहे, कुरान का इनकार लाजिम आएगा। और अगर तू कहे कि वो खातमुन नबीयीन नहीं है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि वो मोहल्ले की कोई चवल तो हो सकती है, नबी नहीं हो सकता। अल्लाह का नबी, अल्लाह ने जिसको भेजा उसको खातमुन नबीयीन बना के भेजा। अब कायनात में दूसरा नबी इसलिए नहीं आ सकता कि अगर आएगा तो या खातमुन नबीयीन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कुरान का इनकार लाजिम आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि अल्लाह ने एक ही खातमुन नबीयीन बनाया है और वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बना के दुनिया में भेजा है। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, क्या अब ऐसा दूसरा आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना ना किसी की बज़्म ख्याल में, ना दुकान आईना साज में। और सैयद आला हज़रत ने यह भी इरशाद फरमाया कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील कहा। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहाब, तेरे खाल के हुस्ने अदा की कसम। और फिर किसी शायर ने कहा है ना कि अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा, आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। तो सैयद आला हजरत का इल्म जो था ये तो नुमाया था, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने, अब एक मसला आपसे ये पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि आप बताएं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये 28वीं जिल्द में फतवा रज़विया में लिखा भी है। तो बचपन में कबूल इस्लाम किया, उस उम्र में इस्लाम कबूल किया कि जिस उम्र में अभी आप शिर्क की आलूदगी और गंदगी से महफूज थे। आपने शिर्क नहीं किया, आप बिल्कुल पाक साफ थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और आपने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। और हमारी किताबों में लिखा है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो सवाल करने वाले ने कहा, मुझे ये बताइए कि एक बंदा कहता है, वो कहता है कि अगर हजरत अली ने छोटी उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया और अभी शिर्क इन्होंने किया ही नहीं, शिर्क से आलूदा हुए ही नहीं, तो फिर हदीस पाक तो ये कहती है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। इसका मतलब है कि आप फितरत इस्लाम पे पैदा हुए, फितरत इस्लाम पे पैदा हुए तो शिर्क में जाने से पहले
इस्लाम कबूल कर लिया, हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, फिर क्या हम ये कह सकते हैं? सवाल ये था, इन लफ्जों के साथ उसने सवाल किया, कहने लगा क्या हम कह सकते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा से मुसलमान थे? एक बंदा यह कहता है कि क्या हम कह सकते हैं कि हजरत अली हमेशा से मुसलमान थे, और दूसरा कहता है नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम कहें कि हमेशा से मुसलमान थे तो फिर यह तुम कैसे कहोगे कि वो इस्लाम लाए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया? अगर हमेशा से मुसलमान थे तो जो कबूल किया वो क्या है, और अगर इस्लाम कबूल किया है तो फिर हमेशा से मुसलमान तो नहीं थे। सादा सा सवाल है। तो आपको अल्लाह पाक ने वो इल्म दिया, वो अकल दी कि आपने बरजस्ता फौरन जवाब दिया। सैयदी आला हजरत को अल्लाह पाक ने जो इल्म और अकल अता फरमाई थी, ये वक्त नहीं लेते थे, फौरन जवाब दिया। फरमाया कि वो जो कहता है ना कि हजरत अली पैदाइशी मुसलमान हैं, हमेशा से मुसलमान हैं, फरमाया कि उसका कौल हक और सवाब और दुरुस्त, और जो कहता है कि ये पहले मुसलमान नहीं थे, उसका जवाब मरदूद है। लेकिन फरमाया कि दोनों के सवाल में मुझे एतराज भी है। पहले ने जो कहा कि हमेशा से मुसलमान हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा से मुसलमान हैं? इसके सवाल पर भी मुझे एतराज है। और जो कहता है कि हमेशा से मुसलमान नहीं, इसके सवाल पर भी मुझे एतराज है। दोनों के जो सवाल हैं महल्ले नजर हैं। आपने फरमाया कि जिसने ये सवाल किया है कि हम कह सकते हैं कि वो हमेशा से मुसलमान है, इसके सवाल में ये गलती है। ये नहीं कहना चाहिए कि हम कह सकते हैं, ये जुमला बड़ा कमजोर है, इससे ज़ौफ की बू आती है। बल्कि यह सवाल होना चाहिए था कि हमारा एतकाद है और यकीन है कि अल्लाह ने हजरत अली को पैदाइशी मुसलमान बना के दुनिया में भेजा है, यह हमारा यकीन है। सवाल यह भी दुरुस्त करे। और जो कहता है कि इस्लाम कबूल किया है, तो इसका मतलब है कि पहले मुसलमान नहीं थे। अगर पहले मुसलमान होते तो इस्लाम कबूल ना करते। इसका भी आपने बरजस्ता जवाब दिया, टाइम नहीं मांगा, मुताला नहीं किया, तफसीरें नहीं खंगाली, फौरन जवाब दिया। फरमाया कि इसको यह समझना चाहिए, यह कहता है कि अगर हजरत अली इस्लाम लाए, इससे हजरत अली की यह शान घटती है कि आप हमेशा से मुसलमान थे। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हजरत अली इस्लाम लाए, यह नहीं कहना चाहिए कि इन्होंने ईमान कबूल किया। यह जुमला दुरुस्त नहीं है। आपने फरमाया यह जुमला दुरुस्त है, इससे हजरत अली की शान घटती नहीं है। और इस पर दलील यह है, कुरान पढ़ो, खालिक के कायनात अपने नबी हजरत इब्राहिम को कह रहे अस्लिम, और वो कहते हैं अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन। अगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, हिदायत के लिए दुनिया में आए भी हैं, जब वो इस्लाम लाए उनकी शान में कोई फर्क नहीं आता। फिर हजरत अली भी इस्लाम ले आए तो इनकी शान में भी कोई फर्क नहीं आता है। ये इस्लाम लाना कोई इनकी शान में फर्क नहीं डालता। ये बिल्कुल फिल बदी बरजस्ता एक ही नशिस्त में, एक ही मजलिस में बैठे बैठे सैयदी आला हजरत सबको जवाब अता फरमा रहे हैं। ना मुताला किया, ना कोई तफसीर मंगवाई, ना कोई हवाला तलाश किया, ना कोई सोचने का वक्त मांगा। चंद मिनट में इतना बड़ा फतवा, इतने दलाइल के साथ आपने तहरीर भी करवा दिया, और जो एतराज करने वाला था उन्हें मुतमिन भी करके भेजा। इसी तरह तर्जुमा कुरान देखें कि जब मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा ने कई दफा अर्ज किया कि हुजूर तर्जुमा लिखना चाहिए आपको, तर्जुमा कुरान, टाइम नहीं था। फिर एक दिन आपने फरमाया कि चलो हमारे आराम के वक्त में से थोड़ा टाइम निकालो, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा निकालो, रोजाना मैं बोलता जाऊंगा, तुम लिखते जाना। ये तर्जुमा कुरान इस अंदाज में लिखा गया कि रोजाना थोड़ा सा टाइम आराम में से कम करके, यानी मसरूफियात इतनी ज्यादा थी कि तर्जुमा लिखने का टाइम नहीं था,
लेकिन तर्जमा कुरान लिखना भी जरूरी था, उम्मत की जरूरत थी। तो आपने कहा चले 1 घंटा आधा घंटा रोजाना मैं दिया करूंगा और मैं बोलूंगा, जो जो मैं बोलता जाऊं तुम लिखते जाना। आप बोलते गए, मुफ्ती साहब लिखते गए और तर्जमा कंजुल ईमान लिखा गया। लेकिन अब जहन में यह ख्याल आता है कि जो तर्जमा इतनी जल्दी लिखा गया, फिल बदी लिखा गया, फिर परचस्ता लिखा गया, फिर बगैर मुताले के, बगैर तफसीरों को पढ़े, बगैर सोचे समझे, बगैर कोई वक्त लिए जो तर्जमा लिखवाया गया, इसमें कोई ज़ौफ़, कोई कमजोरी ना आ गई हो। लेकिन जब ये उलमाए किराम जानते हैं, जब इस तर्जमे को तकाबुल के अंदाज में दूसरे तराजिम के सामने रखा गया और तब से लेके आज तक जितने उर्दू के तर्जमे लिखे गए और जिन जिन ने तर्जमा लिखा, जो पहले लिखने वाले थे ना सैयदी आला हजरत के तर्जमे से पहले जिन्होंने तर्जमा लिखा था, वो तो तकरीबन जिन्होंने उर्दू तर्जमा लिखा वो सारे के सारे किसी खाई में जाके गिर गए। उनके तर्जमे उनको ले डूबे, उन्हें पता ही नहीं चला कि तर्जमा करना कैसे है। और जो बाद में आए ना, जिन्होंने सैयदी आला हजरत के बाद तर्जमा लिखा उर्दू में, उन्होंने या तो सैयदी आला हजरत को नकल किया, कॉपी किया तो बच गए, लेकिन जिन्होंने सैयदी आला हजरत को नकल नहीं किया, कॉपी नहीं किया, कंजुल ईमान को अपने सामने नहीं रखा, वो भी भटक गए और गहरी खाई में गिर गए। और इसकी अगर आप मिसालें देखना चाहें ना कि तर्जमा कंजुल ईमान की का तकाबुली जायजा, ये उलमाए किराम ने इस पे बहुत लिखा है। तस्कीनुल जिनान आप पढ़ के देखें, ये किताब पूरी की पूरी, इसमें एक नहीं सैकड़ों आयात लिखकर, नतीजा निकालकर और माखज़ व मराजे और लुगत की किताबों से साबित किया गया है कि सैयदी आला हजरत ने जो तर्जमा किया है वो तर्जमा दूसरे तराजिम के मुकाबले में ज्यादा अहक और सवाब के करीब है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं, कोई भी मिसाल आप ले लें। सूरह बकरा में आप देखें, शुरू में एक आयत मुबारक है, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इसका तर्जमा सैयदी आला हजरत से पहले जिन्होंने किया था, वो जो भी थे, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने 5 या 6 तर्जमे उर्दू में पहले मौजूद थे। उन्होंने ये तर्जमा किया था कि बेशक, इन्ना का तर्जमा बेशक, अल्लाह जीना का तर्जमा बोलो। ये अपने अंदाज में इन्होंने लफ्ज टू लफ्ज तर्जमा कर दिया कि बेशक वो लोग जो काफिर हैं, ये 2 लफ्ज जो शुरू के हैं ना, 2-3 लफ्ज, यहीं पर वो खता खा गए। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम। उन्होंने तर्जमा किया बेशक जो लोग काफिर हैं, ए महबूब इन्हें आप डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे। तो ये तर्जमा किसी ने कर दिया, किसी ने कह दिया वो जिन्होंने कुफर किया वो ईमान नहीं लाएंगे, किसी ने कह दिया वो जो कुफर कर चुके वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी तर्जमा करते हुए उन्होंने यही तर्जमा किया, लेकिन मुस्तशरिकीन ने इस पे एतराज उठाया। उन्होंने कहा तुम कहते हो कि तुम्हारा कुरान सच्चा है, अगर तुम्हारा कुरान सच्चा है तो फिर इस आयत में तुम्हारा कुरान क्यों झूठा है? माज़अल्लाह, तुम्हारा कुरान तो यह कहता है कि जो काफिर हैं इन्हें डराओ या ना डराओ ये ईमान नहीं लाएंगे, ये कुरान कहता है। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। कुरान कहता है कि ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन कई सहाबा हैं कि वो पहले काफिर थे, ईमान ले आए। तो अब तुम क्या जवाब दोगे कि या तो तुम ये कहो कि सहाबा पहले काफिर थे ही नहीं, तो उनका ईमान फिर किधर जाएगा? तो अगर तुम कहते हो कि पहले काफिर थे, ईमान लाए हैं, फिर तुम्हारा कुरान माज़अल्लाह झूठा है, ये कहता है कि महबूब डराओ या ना डराओ ये काफिर ईमान नहीं लाएंगे। तो वो लोग जिनके इल्म का जाहिरी तौर पे तूती बोलता था, जिन्होंने बड़े बड़े अपने नाम के मदरसे भी बना लिए थे, जिन्होंने अपने अलग से मसलक बना लिए थे, जिन्होंने नारा लगाया था कि हमें किसी की तकलीद की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही इल्म के पहाड़ हैं, इल्म के समुंदर हैं, हमारे पास कुरान का भी इल्म है, हदीस का भी इल्म है, फिक्र का भी इल्म है, हम सब फैसले खुद करेंगे,
उन्होंने जब तर्जमा किया तो जब इन पे एतराज हुआ सबकी जबानें बंद थीं, कोई जवाब नहीं दे सका कि या तो सहाबा किराम पे एतराज आता है या कुरान पे एतराज आता है, क्या करें, किधर देखें, किसको पुकारें कि तर्जमा तो हमने सही किया है। लेकिन हम कहते हैं कि तर्जमा तुमने सही किया है, लेकिन यह तर्जमा तो पहली क्लास का बच्चा भी कर लेता है, यह तर्जमा तो उल्ला सानिया के बच्चे को वो भी कर देगा, इन्ना का भी तर्जमा अल्लाह जीना का कफरू का। लेकिन तर्जमा तो वो करो ना कि जो मुखालिफिन का मुंह भी बंद करे। तो फिर सब जब जबानें बंद हो गई, इनके सर झुक गए, और आज के वो लोग जिन्होंने सैयदी आला हजरत का नाम लेके इज्जत पाई, जिन्हें रजा रजा करके इज्जत मिली, जिनको रज़वियों ने अपने कंधों पे बिठाया, और आज वो सैयदी आला हजरत के बारे में कोई कमजोर जुमले बोलना शुरू हो गए। आज जो इल्म का मीनार बन के कहते हैं कि नहीं हमें जरूरत नहीं है उनकी तहकीकात की, उनके लिए भी ये एक खुली और वाजे नसीहत भी है, चैलेंज भी है कि जब वक्त के बड़े बड़े मसालिक, बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े तर्जमा करने वाले हार के बैठ गए कि हमें नहीं समझ आता कि क्या किया जाए, उस वक्त बरेली के ताजदार ने आके इस्लाम के दामन को बचाया। बरेली के ताजदार ने तर्जमा किया, मुंह बंद कर दिए और समझाया कि जाहिलो, तुम कहां के आलिम हो, तुम्हें किसने आलिम बना दिया, तुम्हें यही नहीं आज तक पता चला कि अल्लाह जीना एक माना में तो आता नहीं है, अलिफ लाम के तुमने मानी नहीं पढ़े, अकसाम नहीं पढ़ी। तो अगर तुम अलिफ लाम की अकसाम को जानते और अगर तुम अल्लाह जीना का तर्जमा सही करते तो एतराज ना होता। तुम्हारे तर्जमे पे एतराज एक आयत पे नहीं है, कुरान के 100 से ज्यादा आयतें ऐसी हैं कि इनके तर्जुमा पे एतराज है। और वो मर्दे कलंदर जिसने आधा घंटा या 1 घंटा बैठ के फिलपदी तर्जमा लिखवाया है, उसने ऐसा तर्जमा किया है कि एक आयत के अंदर एक जुमला ऐसा डाल दिया कि माजी में 1400 सालों में जितनी तफसीरें लिखी गई थी उन सब का निचोड़ एक जुमले में जमा कर दिया, और वो जुमला किसी मुतरजिम के जहन में आया ही नहीं, किसी तर्जमा करने वाले ने उस जुमले को लिखा ही नहीं, वो तर्जमा किसी के जहन में नहीं आया जो सैयद आला हजरत ने किया। और सैयद आला हजरत ने जो तर्जमा किया वो सबकी जबानें बंद कर गया। आपने कहा यह तर्जमा ना करो कि जिन्होंने कुफर किया वो ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि ये तर्जमा करो जिनकी किस्मत में कुफर है, ए महबूब उन्हें डराएं या ना डराएं बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो जिनकी किस्मत में कुफर है वो अबू लहब है, अबू जहल है, उतबा और शेबा है, ये मखसूस लोग हैं। ये तर्जमा करके सैयदी आला हजरत ने इस्लाम का दिफा किया, इस्लाम को बचाया गैरों के इतराज से। जबकि इन्होंने जो तर्जमा किया था लोगों ने, उन्होंने तो मौका दे दिया था लोगों को बोलने का। तो अहले इल्म हज़रात जानते हैं कि इन्होंने तो ये भी इजाजत दे दी थी कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ भी जाता है तो हुजूर की खातमियत में फर्क नहीं पड़ता। इस सैयद आला हजरत ने फिर इसका तौड़ किया, फिर लिखा आपने कि यह कैसे हो सकता है, और इस्लाम के दामन को बचाया। ये आपका इल्म है, ये आपकी अकल है, ये आपकी वो परवाज है जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई। फिर इसके बाद आप सैयद आला हजरत का इसके एक और मिसाल मैं अर्ज करता हूं। जैसे आपकी बारगाह में किसी ने, रियाजी वाला तो आपने वाकया सुना हुआ है कि आपको अल्लाह पाक ने दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम में कैसी महारत दी थी कि रियाजी का वो मसला जो बड़े बड़े प्रोफेसर और लेक्चरर हल नहीं कर सके, और जिसके हल के लिए बड़ी दूर का सफर करने का इरादा था सर ज़ियाउद्दीन का, ये सैयद आला हजरत ने वुजू करके अपनी मस्जिद में जाते हुए जमात खड़ी करने से पहले पहले वो मसला हल करके उनको दंग कर दिया। फिर अल्लाह पाक ने आपको ये शान, इस शान के साथ साथ ये भी कमाल अता फरमाया था। इस्लाम की हिफाजत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की उलूहियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत पर पहरा देने के लिए
आपको अल्लाह पाक ने खड़ा किया था। तो आपकी बारगाह में एक बंदा आया, उसने कहा कि हुजूर मेरे पास इल्म है, इल्म फल्कियात कह लें या जो भी कह लें। तो आपने फरमाया तेरे इल्म की बड़ी शान है, फिर कोई कारनामा तो दिखा। तो उसने कहा ज़ैचे बना के ना, थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि ज़ैचे बताते हैं कि आसमान पे जो सितारे हैं ना, मैंने इनको देखा है और सितारे देखने के बाद मेरा ये नजरिया और रिजल्ट है कि एक हफ्ता बारिश नहीं हो सकती। सितारे कहते हैं कि एक हफ्ता बारिश नहीं हो सकती। तो आपने फरमाया अब ये आप उसको ना भी जवाब देते, उसने दुरुस्त कहा, उसका इल्म था और इल्म के जोर पर उसने कह दिया। लेकिन आपने ये समझा कि कहीं ऐसा ना हो इल्म गालिब आ जाए और अल्लाह की तौहीद का मुनकर बना दे और अल्लाह की कुदरत का इनकार ना कर दे। आपने फरमाया कि तेरे ज़ायचे ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा रब चाहे तो आज ही बारिश हो सकती है। उसने कहा ये आप मजाक कर रहे हैं, आज कैसे बारिश होगी, आज तो दिन निकला हुआ है, सूरज चढ़ा है, सितारे कहते हैं कि एक हफ्ता मौसम बिल्कुल गर्म रहेगा, साफ रहेगा। आपने समझाया लेकिन नहीं माना। फिर आपने उसे अकली दलील दी। अकली दलील आपने पता कैसे दी? आपके कमरे में जो घड़ी लगी थी ना, घड़ियाल, वॉल क्लॉक, आपने कहा मुझे बताओ ये टाइम क्या हुआ? उसने कहा ये 11:15 हुए हैं या 11:30, जो भी टाइम था। आपने कहा 12 कितनी देर बाद बजेंगे? उसने कहा पौने घंटे के बाद। तो आपने कहा पौने घंटे से पहले 12 नहीं बज सकते? उसने कहा नहीं बज सकते। ये अकली दलील है। एक घड़ी जब 11:15 बजा रही है तो पौने घंटे से पहले 12 बज ही नहीं सकते। ये घड़ी की घंटी बजेगी पौने घंटे के बाद, ये उसने कहा। तो आप अपनी जगह से उठे और जाके घड़ी की जो सुई थी ना बड़े वाली, उसको 3 से घुमा के ला के 12 पे खड़ा कर दिया। घड़ी ने टन टन करना शुरू कर दिया। आपने फरमाया तू कहता था कि घड़ी पौने घंटे से पहले 12 नहीं बजा सकती, इसने तो चंद सेकंड में 12 बजा दिए। तो उसने कहा हुजूर ये तो आपने किया है ना, कि आपने उंगली से इसको हिलाया और आगे किया, फिर 12 पे किया, फिर 12 बजे, फिर घड़ी ने टन टन किया। तो फरमाया कि मेरी कुदरत बड़ी हकीर सी है, मेरे रब की कुदरत बहुत बड़ी है। वो जब चाहे जिस सितारे को चाहे जहां भेज सकता है। ये मैं तुझे मनवाना चाहता हूं, मान जा के रब की कुदरत है। वो कहता है कि मैं अभी आपकी बात सुन रहा था कि आसमान पे काले बादल आए, हर तरफ रहमत की बारिश बरसना शुरू हो चुकी थी। फिर आपका तकवा, ये थी आपकी करामतें। आपका तकवा देखें, और आपकी किसी भी शख्सियत का जब आप तारुफ करवाना चाहे ना, तो उसका बचपन भी लाजमी बयान करते हैं। तो आपका बचपन हमने सुना कि 4 साल की उम्र में आपने मुकम्मल नाज़रा कुरान पाक पढ़ लिया था। बल्कि नाज़रा कुरान पढ़ते हुए आप अपने उस्ताद की गलती भी निकाल चुके थे कि हजरत जेर नहीं ज़बर है। और बाद में कुरान खोला गया तो वाकई, और कुरान नाज़रा पढ़ते हुए आप ये भी इतराज करते थे कि यहां अलीफ क्यों आया है, लाम क्यों आया है? अलीफ लाम तो पहले आ चुका है। ये 4 साल की उम्र है। 6 साल की उम्र हुई, मिंबर पे खड़े हुए उलमा के मजमे में 2 घंटे मिलाद मुस्तफा पे बयान फरमाया। 8 साल की उम्र हुई तो आपने हाशिया लिख दिया हिदायतुन नहव पे। 14 साल की उम्र हुई तो पहला फतवा भी लिख दिया, अपने उलूम भी मुकम्मल कर लिए, मसनद अफ्ता भी संभाली, और फतवा भी बड़ा मुश्किल लिखा, रज़ात का मसला हल कर दिया। फिर अल्लाह पाक ने आपको ये जो बचपन के बाद की उम्र है, इसमें अल्लाह पाक ने आपको जो तकवे की दौलत और इल्म की दौलत अता फरमाई, एक अलग दुनिया है। आपके तकवे का मेयार पता है क्या था? कि जब आप 22 साल की उम्र में अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए ना बैत करने के लिए, शाह आले रसूल मार हरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में, उन्होंने आपको शहर के बाहर आके इस्तकबाल किया, बैत भी किया, खिलाफत भी दी, इजाजत भी दी। तो लोगों ने पूछा क्यों? फरमाया कि मेरे पास जो आते हैं वो गंदे दिल लेके आते हैं, मैं कई साल लगाता हूं तुम्हारे दिल साफ करने के लिए, लेकिन ये अहमद रजा ऐसा पाकीज़ा दिल लेके आया है, मुझे दिल लगानी पड़ी है, अल्लाह ने इसे मार्फत की सारी दौलतें अता फरमा दी है। और फरमाया सिर्फ इतना नहीं, क़यामत के मैदान में खालिक के कायनात मुझे पूछेगा कि आले रसूल क्या लेके आया है, मैं अल्लाह की बारगाह में अहमद रजा को पेश करूंगा। ये दौलत है मेरे पास, ये सरमाया है मेरे पास। तो सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह
का तकवा और परहेजगारी का आलम यह था कि पीर साहब ने तो ये नवाज दिया, लेकिन आपकी खुददारी बिलखुसूस उलमा के लिए ऐसी थी कि एक दफ़ा आप बैठे थे मुसल्ले पे, तो एक बंदा आया, उसने आके कहा हुजूर आपके लिए मैंने देसी घी के पेड़े बनाए हैं। पेड़े लेके आया तो आपके पास रखे, तो आपने उससे पूछा कि कोई और काम तो नहीं है? उसने कहा नहीं, बस यही काम है, आपसे मिलना था। फिर पूछा 2-4 मिनट के बाद, कोई काम तो नहीं है? कहा नहीं, काम कोई नहीं। फिर पूछा 2-4 मिनट के, कोई काम तो नहीं है? कहा नहीं, कोई काम नहीं। पेड़े उठाए और खादिम को कहा कि घर दे आओ। तोहफा कबूल हो गया। जब तोहफा कबूल हुआ ना, तो वो बंदा फिर करीब आके कहने लगा हुजूर एक तावीज चाहिए। तो आपने फरमाया मैंने तो तुझे पहले पूछा था कि भाई कोई काम है तो बताओ, तो तूने कहा था काम कोई नहीं है। तो खैर आपने तावीज मंगवाया और दिया, और खादिम को कहा कि पेड़े भी ले आओ। पेड़े ला के उसके सुपुर्द किया और फरमाया कि अहमद रजा तावीज नहीं बेचता, अहमद रजा तावीज नहीं बेचता। और एक दफा आप किसी दुकान पे गए, दुकान पे कोई चीज लेनी थी, तो दुकानदार ने कहा हुजूर लोगों के लिए इतने की है, आपके लिए इतने की, 2 रुपए शायद कम किए या 1 रुपया। उस दौर में लोगों के लिए ये और आपके लिए ये। आपने पूरी कीमत देकर पता है क्या फरमाया? आपने फरमाया कि अहमद रजा दीन नहीं बेचता, अहमद रजा दीन नहीं बेचता। ये इन तलबा के लिए और हमारे लिए सबक है कि आलिम हो, खुददार हो, बावकार हो, फिर खालिक के कायनात के मकाम और मनसब दे कि मसनदे इफ्ता पे बैठे लोग फतवा लेने आए, अब्बा जी कहीं अंदर चले जाओ, मुफ्ती साहब बैठे हैं, लोग अंदर जाएं, वापिस आके कहीं मुफ्ती साहब नहीं, एक बच्चा बैठा है, वाले साहब कहें नहीं नहीं वो बच्चा नहीं, अल्लाह ने इस वक्त उसे मुझसे भी ज्यादा इल्म अता फरमा रखा है। लपा की तकवा था, परहेजगारी थी, खुददारी थी। फिर आपके इश्क रिसालत माब की बात करें तो ये तो एक अलग दुनिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, एहतराम, और ये आपका वाक़या किताबों में लिखा है ना कि जब वो धोखे शाह वाला, कि धोखे शाह एक बुजुर्ग थे और इनको धोखे शाह इसलिए कहा जाता था कि ये गायब हो जाते थे, मेरे सामने खड़े तो अचानक गायब हो जाते थे, करामत थी इनकी, मजजूब थे। तो ये सैयदी आला हज़रत के एक दिन हुजरे में आ गए, आप मुताला कर रहे थे, कहने लगे अहमद रजा जलाल में आ जी, कहने लगे मैंने ये सुना है कि तू कहता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत आसमानों में भी है, जमीनों में भी है। तो आपने फरमाया हाँ मैं ये कहता हूं। उसने कहा नहीं, जमीनों पे तो हुकूमत हमने देखी है, मैं मजजूब हूं, मैं जमीनों में फिरा हूं, मैंने जगह जगह अपने नबी की हुकूमत देखी है, चिरिंद परिंद पे, हैवानात पे, जमादात पे, जमीन पे, दरख्तों पे, दरियाओं पे, हवाओं में मैंने अपने नबी की हुकूमत देखी है, लेकिन आसमानों पे नबी की हुकूमत नहीं है। तो ये अपना जुमला वापिस ले, किताबों में लिखा है तो इसे हज़फ करवा दे और लिख कि अल्लाह के नबी की हुकूमत जमीन पर है, आसमानों पे नहीं है। आपने फरमाया हजरत आपने जमीनें देखी हैं और आपने कह दिया कि जमीनों पे हुकूमत है, लेकिन अहमद रजा का इश्क कहता है कि अल्लाह ने मेरे नबी को आसमानों की भी हुकूमत अता फरमाई है। दलाइल नहीं दिए, दलाइल देने पे आते तो रिसाले के रिसाले लिखते कि मेरे नबी को अल्लाह ने आसमानों की हुकूमत जो अता की है, यह तो हदीसों में आया है कि अल्लाह के नबी आसमान पे इख्तियार कर चुके हैं, इख्तियार फरमा चुके हैं, बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, लेकिन इनकार कर दिया, कहा नहीं भाई मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो वो धोखेशाह जो थे ना, वो कुछ बहस करके चले गए कि नहीं तू गलत कहता है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, ये करने के बाद चले गए। जब वो गए ना तो पीछे घर से खबर आ गई कि आपका बेटा छत से गिर पड़ा है। तो आप घर गए तो घर वालों को पता चल चुका था कि धोखेशाह से आपकी बातचीत हो चुकी है, वो जो मजजूब हैं, बुजुर्ग हैं। तो लोग डरते थे कि इनका दिल नहीं दुखाना, इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, ये मजजूब है, कोई जुमला बोल देंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो घर वालों ने कहा देखा ना आपने धोखेशाह से झगड़ा किया है, बेटा छत से गिर पड़ा है, बेहोश पड़ा है,
इसको होश नहीं आ रहा। क्या जरूरत थी उससे बहस करने की, क्या जरूरत थी उससे लड़ने की। सैयद आला हजरत का जुमला सुनिए, आपने फरमाया एक बेटा छत से गिरा है, बेहोश हुआ है, अगर करोड़ों बेटे भी हों, सारे के सारे कुर्बान हो जाएं, मैं फिर भी कहूंगा कि अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को आसमानों की हुकूमत भी अता फरमाई है। मेरा इश्क कहता है, ये कहने की देर थी कि अल्लाह पाक ने बच्चे को भी होश अता फरमाई और आंखें खोल दी। ये मकाम, ये मर्तबा, इसकी एक मिसाल नहीं, आपकी शायरी में देखें ना तो ये शेर उलमा पढ़ते हैं। मैं तो आप में से साहिब इल्म हजरात जानते होंगे, लेकिन मैं वो जिन्होंने नहीं इस पे कभी गौर किया, कभी शायरी तो आपकी पढ़े, कभी गौर तो करें कि आपका शायरी का अंदाज कैसा है। वो जो एक नात है ना आपकी एड़ियों के मुतालिक है वकार भाई, उसमें एक शेर है कि ताज रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करें, है ना शेर। इस शेर पे आप कभी गौर करें कि मेराज की रात हजरत जिब्राइल अमीन मेरे आका को जगाना था। हुजूर करम फरमा थे, लेटे हुए थे, और जिब्राइल अमीन ने जगाना था तो अर्ज की परवरदिगार कैसे जगाऊं। हुक्म मिला कि अल्लाह के नबी को आवाज नहीं देनी, हाथ नहीं लगानी, अपने लब जो हैं ये अल्लाह के नबी के पांव को लगाए जाए। तो जब हजरत जिब्राइल अमीन ने लब लगाए ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम आराम फरमाए। अब जरा तवज्जो, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए तवज्जो मेरी तरफ की। अब जब हजरत जिब्राइल अमीन ने लब लगाए ना तो मेरे आका तशरीफ फरमाए लेटे हुए हैं, जिब्राइल ने लब लगाए। तो अब आप तसव्वुर करें कि अगर कोई बंदा लेटा हो, अब्बा जी लेटे हैं और बेटा आके उनके कदमों को चूमना चाहता है, या अम्मा जी लेटी हैं, बेटा आके उनके कदम चूमना चाहता है, तो जब वो कदम चूमेगा, घुटने जमीन पे रखेगा ना, फिर हाथ जमीन पे रखेगा, फिर सर जमीन की तरफ लाएगा, तो देखने वाले को ये लगेगा कि ये सजदा हो रहा है। तो सैयद आला हजरत फरमाते हैं कि फिर जब ये मंजर मैंने देखा, दिल तो किया कि ये शेर लिखूं। फिर जब मैं शेर लिखने लगा तो शरीयत ने कहा नहीं, नबी को सजदा जायज नहीं, और अगर लिखेगा तो शिर्क की बू आएगी, शिर्क हो जाएगा कि जिब्रील अल्लाह के नबी को सजदा कर रहे हैं। तो सैयद आला हजरत ने पता है क्या शेर लिखा? आपने कहा ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करें। और मैं तुमने गलत सोचा है, जिब्राइल मेरे नबी को सजदा करें इसमें शान नहीं बढ़ती, शान इसमें बढ़ती है कि जिब्राइल का सर हो, सर पे ताज हो, ताज पे मोती हो, और मेरे नबी को सजदा नहीं बल्कि मेरे नबी की एड़ियों को सजदा हो। फिर मैं कहूंगा कि ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करें, कितना वकार रखती हैं अल्लाहू अकबर एड़ियां। कैसा जहन, क्या है, सोच क्या है। फिर आपने वो जब कलाम लिखा ना कि तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, कैसा कमाल है। कहते मैं हुजूर की नात लिखना चाहता था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कलम से लिखूं। क्या कलम से लिखने लगा तो आवाज आई, अहमद रजा दुनिया का हर मुहिब अपने महबूब के लिए शायरी कलम से लिखता है, फिर तुझ में और दुनिया में क्या फर्क है? तेरा महबूब तो ऐसा है कि दुनिया में के पास ऐसा महबूब है ही नहीं। तो मैं किससे लिखूं? मोर के पंख से लिखूं? और मैं इससे भी शायर लिखते हैं, अच्छा कलम ले लूं, इससे भी शायर लिखते हैं। कहते हैं फिर मेरा दिल कहता है कि मैं रूहुल कुद्स जिब्राइल अमीन से कहता हूं, ए जिब्राइल जन्नत में जा, वहां जो सबसे आला दरख्त तूबा है उसकी सबसे खूबसूरत सीधी पतली और नाजुक शाख लेके आ। अहमद रजा क्या करेगा? मैं इससे अपने नबी की नात लिखूंगा। क्या अंदाज है। फिर आपने जब हुजूर की बारगाह में ये अर्ज की ना एक शेर में कि गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, ये शेर मुझे नहीं आता, वकार भी क्या शेर है? ये मिसरा आता है, गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, अपनी गोरे तीरा, शेर नहीं मुझे आता। इसमें अपनी कब्र के बारे में कह रहे हैं कि तो हुजूर मैं कब्र में जाऊं, अंधेरा हो, फिर अंधेरे को रोशनी में बदलना है। तो हम तो कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप तशरीफ ले आइएगा,
मेरी कब्र चमक जाएगी, आपके नूरानी मुखड़े से मेरी कब्र रोशन हो जाएगी, आपके रुखे ज़ेबा से मेरा काम बन जाएगा। सैयद आला हज़रत कहते नहीं या रसूलल्लाह, मेरी कब्र में अहमद रजा की कब्र को चमकाने के लिए बस आपके गोरे गोरे कदम ही काफी है। आप तशरीफ ले आइए, मेरी कब्र आपके कदमों की बरकत से ही चमक जाएगी। कैसा कलाम, कैसा है, अंदाज कैसा है। ये 1 2 3 नहीं, आपका सारा कलाम पढ़ के देखें कि अल्लाह पाक ने आपको कैसी इश्क मुस्तफ़ा की दौलत अता फरमाई थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अदब, हुजूर की आल का भी अदब, हुजूर से निस्बत रखने वाली चीजों का भी अदब। आपके पास जो शागिर्द थे ना हजारों की तादाद में, इनमें एक सैयदजादे थे, इनका नाम था मुंशी आता था इनके नाम में। तो आप कई साल गुजर गए इसे पढ़ाते पढ़ाते, शागिर्द थे, सैयदजादे थे। तो एक दिन एक दूसरे शागिर्द को देखा कि वो इनको कहते हैं मुंशी। आपने उसे बुलाया और बुला के कहा, तूने आले रसूल को मुंशी कहा, तुझे नहीं पता कि मुंशी क्या होते हैं? किसी के पास नौकर को मुंशी कहते हैं। उसने कहा तो इसका नाम ही मुंशी है। कहा तो इसका क्लास फेलो है, तूने कभी मुझे देखा मैंने इसका नाम लिया हो? मैं तो जब भी कहता हूं, मैं कहता हूं मेरे नबी के नवासे, मेरे नबी के लख्ते जिगर, मेरे नबी की याल, मैं तो सैयद कह के इन्हें बुलाता हूं। मैंने कभी इन्हें इसलिए मुंशी नहीं कहा कहीं कयामत के दिन इसी लफ्ज की वजह से पकड़ के जहन्नम में दाखिल ना कर दिया जाओ। मैं तो आले रसूल का इतना अदब करता हूं और तुम्हें भी कहता हूं कि आज के बाद कोई इन्हें मुंशी ना कहे, किसी की जुबान पे मुंशी ना आए। ये आपका अदब, इश्क, तकवा, इल्म, अकल, फरासत जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई, एक एक चीज पे घंटों बयान हो सकता है और घंटों बोला जा सकता है जो आपको अल्लाह पाक ने शान अता फरमाई है। लेकिन बात वही है कि सैयदी आला हजरत अजीम अल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो काम किया, जो हमें नवाजा, आप फरमाते हैं कि मैं इतना मसरूफ हूं, इतना मसरूफ हूं, और कभी कभी इतने लोग मेरे पास जमा होते हैं मसाइल पूछने के लिए कि फुकाहा ने यह फतवा लिखा है कि अगर किसी मुफ्ती के पास लोगों का इतना रश हो कि उसे वक्त ना मिले तो वो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दे, जोहर से पहले वाली 4 सुन्नतें भी छोड़ दे, बाद वाली भी 2 छोड़ दे, मगरिब के बाद भी 2 छोड़ दे। सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने की इजाजत दी फुकाहा ने। यानी मेरे पास इतनी अवाम आती है कि बाज़ औक़ात मेरे लिए सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना जायज हो जाता है, लेकिन फरमाते हैं कि फकीर ने अपनी जिंदगी में कभी सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़ी। और एक दफा आपके मुंह में छाले बन गए ना, बोलना नहीं जाता था, क़िरात नहीं होती थी, तो जमात के साथ नमाज पढ़ते तो इमाम क़िरात कर देता। अब सुन्नतें कैसे पढ़े, नफल कैसे पढ़े? आप सुन्नतें और नफल भी जमात के साथ पढ़ते। किसी को कहते कि जमात करवाओ ताकि मेरी सुन्नत और नफल न रह जाए। ऐसा तकवा है। आपकी सीरत से अल्लाह पाक हमें ये सब चीज़ें सीखने की तौफीक अता फरमाए। मैं कमा हक़्क़ुहु बयान तो नहीं कर सका, उलमा की मौजूदगी में एक सबक ही सुनाना था। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। हमारे इस इदारे के तमाम असाज़ा किराम को मैं अब नाम लूँगा तो फरिस्त नम भी है, बड़े बड़े कद आवर उलमा हमारे इस इदारे में पढ़ा रहे हैं। पुराने असाज़ा 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल से दरसियात पढ़ाने वाले, ख़ुद हमारे नाज़िम साहब उस्ताज़ुल उलमा हैं, मौलाना नवीद मदनी साहब। अल्लाह पाक इन सब की काविशें, मेहनत, ये कोशिशें करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी दिल की ठंडक हैं, आँखों का नूर हैं। मुफ्ती साहब को अल्लाह पाक सेहत व आफ़ियत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जिस तरह इन्होंने मसलक का काम किया है और इनके ज़रिए जो सैयदी आला हज़रत का फैज़ हम तक पहुँचा है, वो भी एक अलग दास्तान है। अल्लाह पाक इनके इल्म में, उम्र में और सेहत में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। बाकी जो उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। अमीर अहले सुन्नत का ये फरमान है, सब के लिए, हम सब के लिए, मुरीदों के लिए है कि अगर कामयाबी चाहते हो, बचना चाहते हो,
भटकना नहीं चाहते, बहकना नहीं चाहते, तो उलमाए किराम के कदमों से 1 इंच भी पीछे ना हटना। हमें अमीर अहले सुन्नत ने उलमा के कदमों में बिठा दिया है और इंशाल्लाह हम बैठे रहेंगे। अल्लाह पाक आप सबका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। ये इदारे और ये सारे दीनी काम आप लोगों के ताउन से चलते हैं। आप लोगों का दस्ते शफ़क़त हमारे सरों पे रहता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को भी तरक्कियाँ अता फरमाए, इस इदारे को भी तरक्कियाँ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।